आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है व्हाट इज मोटर, व्हाट इज जनरेटर, यस डिफरेंट सेफ्टी सिखाई जाती है, ट्रबल शूटिंग सिखाया जाता है, बट स्पेशल मशीनरी जो शिप पर है वो आपको नहीं सिखाया जाता है। हाउ टू क्रैक ईटीओ स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू। हेलो ईटीओ एस्पायरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ईटीओ स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आप प्रिपरेशंस कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखनी है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज एग्जाम पर बात करता हूं। एग्जाम की टू डिफरेंट सेक्शंस होती है। फर्स्ट सेक्शन इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड सेकंड सेक्शन इज टेक्निकल पार्ट, नॉन टेक्निकल पार्ट एंड टेक्निकल पार्ट। सो नॉन टेक्निकल पार्ट में एप्टीट्यूड होते हैं, रीजनिंग्स होते हैं, इंग्लिश होते हैं। एप्टीट्यूड, aptitude means arithmetic aptitude. Arithmetic aptitude refers to problems on distance time, problems on boat and stream, problem on train and distance time. तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो अर्थमेटिक एप्टीट्यूड में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, प्रॉफिट लॉसेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे कौन सी प्रॉब्लम्स है? अर्थमेटिक एप्टीट्यूड। सेकेंड वन इज रीजनिंग। तो यहां पर जो रीजनिंग्स होते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होते हैं। जैसे आपको पता होगा ब्लड रीजनिंग्स होते हैं, डेफिनेटली ईटीओ एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे। आपकी रीजनिंग्स होंगी सिटिंग अरेंजमेंट रिलेटेड रीजनिंग्स, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग्स, कैलेंडर्स प्रॉब्लम्स, ये क्या हो गए? रीजनिंग्स हो गए। बट ऑलवेज रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द ईटीओ एस्पायरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि मैरीटाइम में एक सेक्शन होता है डायग्रामेटिक रीजनिंग, स्पेशल रीजनिंग्स। दीज आर द स्पेशल रीजनिंग्स प्रॉब्लम्स। तो ये भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। अब मैं सेकेंड पार्ट पर आता हूं, इंग्लिश। इंग्लिश में जनरली कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जैसे क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, प्रीपोजिशंस रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये होल नॉन टेक्निकल पार्ट है। अब मैं बात करता हूं टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट पूरी एमसीक्यू के बेसिस पर होता है। एमसीक्यू मींस डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब आपकी ये डिफिकल्टी डिपेंड करती है कि आपकी डिग्री कौन सी है। जैसे कुछ कॉलेजेस में डिप्लोमा होल्डर्स को भी रिक्रूट किया जाता है, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगर आप डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स हो तो थोड़ी बहुत इंटरव्यू भी स्लाइट डिफरेंट होती है, थोड़ी बहुत रिटन एग्जाम्स भी स्लाइट डिफरेंट होती है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ योर डिग्री, आपकी डिग्री की लेवल क्या है। क्लियर? अब इसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरव्यू, अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया देन उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू, अब यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नाउअडेज ईटीओ एस्पायरेंट्स फेस कर रहे हैं एंड वो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल्स। डेफिनेटली इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज आपकी चेक की जाएगी। अब टेक्निकल नॉलेज, यहां पर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक जनरेटर, मोटर, व्हाट आर द डिफरेंट सेफ्टीज प्रोवाइडेड इन जनरेटर, what are the different crucial components fitted inside the motor. Now motor automations and different machineries पूछे जाते हैं। डिफरेंट मशीनरीज लाइक शिप पे कितनी डिफरेंट मशीनरीज होती है, फ्रेश वाटर जनरेटर होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है, प्यूरिफायर होता है। अब इन डिफरेंट मशीनरीज में क्या क्या डिफरेंट इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन फिटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स फिटेड होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी नाउअडेज ईटीओ एस्पायरेंट से पूछे जा रहे हैं। बट आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है व्हाट इज मोटर, व्हाट इज जनरेटर, यस डिफरेंट सेफ्टी सिखाई जाती है, ट्रबल शूटिंग सिखाया जाता है, बट स्पेशल मशीनरी जो शिप पर है वो आपको नहीं सिखाया जाता है। तो यहां पर आपको एसएमबीडी मरीन एकेडमी, यहां पर आपको ये सारे थिंग्स पढ़ाई जाएंगी, ऑटोमेशन रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, सो दैट आप एक इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्मेंस दो। अगर आपको लगता है कि आप ईटीओ फील्ड में जाकर वर्क कर सकते हो, मर्चेंट नेवी फील्ड ज्वाइन कर सकते हो, एक अच्छी फील्ड है। एक मैं बोलता हूं ईटीओ के लिए एक वरदान है, एक ब्लेसिंग्स है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए एक ब्लेसिंग्स है, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक ब्लेसिंग्स है जीएमई, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ब्लेसिंग्स है ईटीओ। तो आप आइए, एकेडमी में आइए, यहां पर आप पढ़ाई कीजिए, रेगुलर बेसिस पे मॉक इंटरव्यूज होगी,
टेस्ट सीरीज होगी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को टारगेट करके आपको प्रिपरेशन करवाया जाता है। डिप्लोमा होल्डर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीटेक होल्डर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एकेडमी की और जानकारी लेनी है या ईटीओ रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें एंड नीचे दिए गए फॉर्म को फिलअप करें, जहां पर आपको फ्री गाइडेंस भी एकेडमी प्रोवाइड करती है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।